ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 2। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधन तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत। इस श्लोक का अर्थ जाने। पूर्व श्लोक में धृतराष्ट्र संजय से पूछता है कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने रणभूमि में क्या कार्य किया। इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर देता है। हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना को देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और उसने गुरु से ये शब्द कहे। अब इसके शब्दों की व्याख्या जाने। दृष्टवा, दृष्टवा मतलब देख करके, दृष्टवा का तात्पर्य देख के। पांडव अनीकम, पांडवों की विशाल सेना को। अनीकम, अनीकम शब्द का अर्थ है विशाल सेना। पांडवों की विशाल सेना को देखता है दुर्योधन। पांडवों ने युद्ध भूमि में अत्यंत विशाल सेना उपस्थित की थी। उस विशाल सेना को दुर्योधन देखता है। व्यूढ़म, और उनकी व्यूह रचना को। व्यूढ़म शब्द का अर्थ है व्यूह रचना को। दुर्योधन पांडव सेना की व्यूह रचना को देखता है और श्लोक से स्पष्ट होता है कि विशाल सेना की व्यूह रचना को देखकर दुर्योधन के हृदय में कहीं न कहीं भय जागृत हो जाता है और वह शीघ्र ही अपने गुरु के पास, अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है और गुरु द्रोणाचार्य से कहता है, गुरु द्रोणाचार्य को स्थिति से अवगत कराता है। अब इस श्लोक में कुछ बातें महत्वपूर्ण है जिसे हमें जान लेना चाहिए। इस श्लोक का जो मंतव्य है, इस श्लोक से जो रस मैं समझ पाया, निकाल पाया, उससे मैं आपको परिचित कराना चाहूँगा। विजय की इच्छा से, जिसको संसार में विजय चाहिए, जिसे संसार में मान चाहिए, पद चाहिए, गरिमा चाहिए, धन चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, राजपद चाहिए, उच्च पद चाहिए, जिसे संसार के, जिसे लौकिकता की इच्छा है, अपेक्षा है, उसके लिए महान शक्ति का संचय करना परम आवश्यक है। दुर्योधन किसे देख के घबराता है? विशाल सेना, विशाल सेना, विशाल सेना। सेना का तात्पर्य है शक्ति। यदि हम जीवन के दूसरे क्षेत्रों में देखें तो सेना का तात्पर्य है शक्ति। अर्जुन और उसकी विशाल सेना, पांडवों की विशाल सेना को देख करके दुर्योधन के हृदय में घबराहट होती है। जो दुर्योधन भयभीत होता है, उनकी व्यूह रचना को देख करके दुर्योधन भयभीत होता है। तो इसका अर्थ यह है कि संसार में जिसे विजय चाहिए, संसार में जिसे कीर्ति चाहिए, जिसे पद चाहिए, जिसे लौकिकता चाहिए, जिसे राज्य चाहिए, उसके लिए शक्ति का संचय करना परम आवश्यक है। उसके लिए शक्ति की पूजा परम आवश्यक है। उसे शक्ति का संचयन, शक्ति को एकत्रित करना, अपने को शक्तिमान बनाना, बलवान बनाना, ऐश्वर्यवान बनाना, सामर्थ्य युक्त बनाना परम आवश्यक है। तो इस श्लोक से जो मैं समझ पाया वो ये है कि जिसे विजय की कामना है, जिसे लौकिकता की कामना है, जिसे संसार की कामना है, उसके लिए शक्ति को जुटाना, शक्ति को एकत्रित करना, शक्तिमान होना परम आवश्यक है। और दूसरा, संसार में सफलता के लिए शक्ति, और दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है व्यूह रचना। व्यूह रचना शब्द से ही स्पष्ट है कार्य की आयोजना। अगर कोई कार्य समुचित ढंग से किया जाए, विहित, निर्देशित, उपयुक्त विधि से कोई कार्य संपन्न किया जाए तो कार्य का परिणाम सदैव सकारात्मक आता है। परंतु कितना भी बल हम लगा लें, यदि कार्य को सही ढंग से हम नहीं करते, यदि कार्य को हम उचित ढंग से नहीं करते, उचित विधि से नहीं करते, उचित तौर तरीकों को हम नहीं अपनाते, तो परिणाम उचित नहीं आता है। तो आवश्यक यह है कि शक्ति और व्यूह रचना, शक्ति और कार्य की आयोजना। पांडवों ने दोनों कार्य किए। प्रथम कार्य
पांडवों का, उन्होंने विशाल सेना, विशाल शक्ति का संचयन किया, विशाल शक्ति को एकत्रित किया, विशाल सेना को एकत्रित किया और अत्यंत गूढ़ युद्ध के लिए जिस कुशलता और दक्षता की आवश्यकता होती है, ऐसी व्यूह रचना की। पांडवों की व्यूह रचना और विशाल सेना को देख करके अर्जुन के हृदय में भय उत्पन्न होता है। अर्जुन, क्षमा करें, पांडवों की विशाल सेना को देख करके दुर्योधन के हृदय में भय उत्पन्न होता है। भयभीत दुर्योधन गुरु के पास जाता है। अब आप इसका मनोविज्ञान समझ लें। दुर्योधन का मनोविज्ञान क्या कह रहा है? दुर्योधन का मनोविज्ञान है कि युद्ध नहीं हुआ है, परंतु उसके हृदय में भय का संचार हो गया है। युद्ध केवल बल से नहीं जीता जाता, युद्ध जीतने के अनेक तौर तरीके होते हैं, अनेक विधियां होती हैं। शत्रु पक्ष के हृदय में भय का संचार हो गया युद्ध किए बिना ही, उसका आत्मबल निम्न हो गया, वह अपनी विजय के प्रति सशंकित हो उठा, तो आवश्यक है हम इस बात को जानें कि जीवन में सफलता के लिए हमें सदैव स्वयं को शक्तिमान बनाना होगा, सामर्थ्यवान बनाना होगा, योग्य बनाना होगा, बलशाली बनाना होगा। और दूसरी बात यह है, कार्यों को सही ढंग से करना होगा, निर्धारित ढंग से करना होगा, विहित मार्गों का अनुगमन करना होगा, उचित तौर तरीके अपनाने होंगे, तभी जीवन में सफलता प्राप्त होगी, जीवन में विजय की प्राप्ति होगी। जिस क्षेत्र में भी हम काम करेंगे उस क्षेत्र में हम विजयी होंगे।